Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we studied about search for an independent foreign policy, and also the second topic which we discussed that was non-alignment, the most important element of our foreign policy. And today we are continuing the same topic. Okay, so let's start the next para of the same topic, that is from which topic, non-alignment, the most important element of our foreign policy. Now move towards page number 133, second para. Some people call our foreign policy as a policy of neutrality, and you have seen that some of the people, or mostly people, call our policy, means our foreign policy as neutrality, means कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, न्यूट्रलिटी है, मीन्स अपक्षपात, यानी हम किसी की साइड नहीं लेते, हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल ही किसी की तरफ नहीं उसके पक्ष में है ना ही अगले के पक्ष में है। हम अपना काम, हम अपना जो रणनीति है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी है, हम अपना खुद डिसाइड करेंगे। दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डजंट मीन न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, वो न्यूट्रलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं है। इट डजेंट इम्प्लाई आइसोलेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाकी दुनिया के कामों से, उसके जो भी डिसीजंस हैं इसके विरुद्ध हैं, या उसको हम जानना नहीं चाहते हैं, उसके फेवर में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ना ही हम उससे अलग थलग हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड इट इज पॉजिटिव, और एक तरह से हम देखें तो क्या है, ये पॉजिटिव है, एक्टिव है, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी। यह जो पॉलिसी हमारी है, ये कैसी पॉलिसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स हम अच्छा सोच सकते हैं, एक्टिव है, इसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी, इसके लिए और कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। सीकिंग टू लीड टू कलेक्टिव पीस एंड सिक्योरिटी, एंड essentially non-alignment means freedom to action। essentially हम देखें तो non-alignment का मीनिंग क्या है, बिल्कुल ही फ्रीडम ऑफ एक्शन। हमें किसी भी एक्शन, किसी भी काम को करने के लिए फ्रीडम चाहिए। तो अगर हम कुछ करना चाहें, फ्रीडम रहेगी तभी तो हम करेंगे, तभी तो एक्शन करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। एंड इट enables us to judge each issue on its merits and on the basis of alignment with one bloc or the other, and also it enables us, हम इसको जज नहीं कर सकते only on the issue of what, merits, and not in the basis of alignment that with one bloc or with the other bloc। In fact, by keeping away फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स, जब हम क्या करते हैं, जब कीपिंग अवे फ्रॉम पावर ब्लॉक, देन व्हाट विल हैपन, वी कैन थिंक इंडिपेंडेंटली। इफ वी पुट आवर सेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम देम, देन वी थिंक मोर एंड मोर। जब हम उनसे अलग थलग थोड़ा रखेंगे तो हम अधिक से अधिक सोच सकते हैं। We can think independently about international events, तब जा कर के हम इंडिपेंडेंटली हम इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए सोच सकते हैं। एंड ऑल्सो कैन ट्रेड विद एनी कंट्री, बाय डिफेंस इक्विपमेंट और टेक फॉरेन एड। और जब हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो हमें अगर मान लीजिए कि फॉरेन कंट्री से कुछ इक्विपमेंट लेना है, उनसे सहायता लेनी है, तब हम जब इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। We criticized US
पॉलिसी इन कोरिया एंड वियतनाम। हम आलोचना करते हैं किसकी? यूएस पॉलिसी के। किसके ऊपर? वियतनाम और कोरिया के लिए। वी क्रिटिसाइज्ड इंग्लैंड एंड फ्रांस व्हेन दे इन्वेडेड इजिप्ट। और हम इसकी भी आलोचना करते हैं जब फ्रांस, इंग्लैंड की आलोचना करते हैं जब उसने फ्रांस की भी आलोचना करते हैं जब उन्होंने, क्यों आलोचना करते हैं? जब उन्होंने इजिप्ट को इन्वेड किया। एंड ऑल्सो वी क्रिटिसाइज द सोवियत यूनियन फॉर हर अटैक ऑन चेकोस्लोवाकिया। और हम उसकी भी आलोचना करते हैं जब उसने सोवियत, किसकी आलोचना करते हैं? सोवियत यूनियन की, जब उसने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया। Thus the essence of our foreign policy has been to keep out of the blocks. हमारा केवल मेन मकसद था कि हम ब्लॉक से जो कि उसको हम अलग रहें, थोड़ा सा हट कर के रहें। एंड टू एक्सप्रेस आवर व्यूज ऑन वर्ल्ड इवेंट इंडिपेंडेंटली। और हम अपने प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकें, वो भी किस लेवल पर? वर्ल्ड लेवल पर। और भी वो भी किसी की दबाव में ना आ करके, हम इंडिपेंडेंट हो करके वर्ल्ड लेवल पर हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, by 1954-55 the concept of non-alignment had earned more adherents in the Afro-Asian world. And also you have seen the year 1954 and 55 जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है किसकी? ऑफ द नॉन अलाइनमेंट हैड अर्न मोर एडहरेंस। पक्षपाती, बहुत ज़्यादा पक्षपाती हो गया। इन कहाँ पर? इन अफ्रो एशियन वर्ल्ड। इनिशियली इट वाज एडॉप्टेड बाय स्टेट्स लाइक, और हाल ही में कुछ स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया। कौन से? लाइक इंडिया, घाना, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया एंड Egypt, but later on it was adopted as state policy by majority of the newly independent countries of Asia and Africa. और बाद में क्या हुआ? जो newly independent countries हुए, इंडिया के बाद जो newly independent countries हुए, उन्होंने भी इसको अपनाया। Okay, next, now let's turn page. The first summit of non-aligned nations was held at Belgrade in September 1961. The chief outcome of the conference was the declaration on danger of war and an appeal for peace and joint appeal made in the USA and USSR against resumption of nuclear test. क्या था? जो फर्स्ट सुमित नॉन अलाइंड नेशन कहाँ पर हेल्ड हुआ था? बेलग्रेड में। कब? इन सितंबर 1961। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन आउटकम था क्या था? डिक्लेरेशन ऑन द डेंजर ऑफ वार। कहीं वार छिड़ ना जाए, इसके ऊपर बड़ा ही डेंजर था। किसके लिए? वार के लिए। And also they appealing for what? Peace and also they joint appeal made to the both, दोनों के लिए अपील किया गया for both USA and USSR। किसके विरुद्ध में? Resumption of nuclear test। न्यूक्लियर टेस्ट के लिए उनसे क्या किया गया? अपील किया गया। It was attended by 25 nations। और इस मीटिंग को, कॉन्फ्रेंस को कितने मेंबर्स के नेशंस के द्वारा अटेंड किया गया? 25 नेशंस। अंडरलाइन बेटा। द सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज वाज हेल्ड एट कायरो इन 1964। और जो सेकेंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ वो कहाँ पर हुआ? कायरो में, इन द ईयर ऑफ 1964। It was attended by 46 African, Asian and Latin American nations। पहले कितना था? 25 nations, बाद में कितने हो गए? 46 अफ्रीकन, एशियन एंड ऑल्सो लैटिन अमेरिकन।
A significant outcome of this conference was the declaration of the principles of peaceful coexistence, which the conference recommended to the UN. And also you have जो बहुत important उसका outcome था किसका, उस conference की, उस meeting की क्या था, was the declaration of principles of peaceful, किसके सिद्धांत को लेकर के, peaceful and also coexistence, which the conference recommended to, किसके लिए recommend किया, to the UN. General Assembly for the adoption. Its third conference was held at Cairo, and again its third conference was held at Cairo. The third conference of non-aligned nations at Lusaka in 1970 was attended by 54 nations, and when the third conference of non-aligned nations held at Lusaka and attended by how many nations? 54 nations. Its attention was focused on economic development, और इसका मेन फोकस किस पर डाला गया, attention on economic development. Economic development through cooperation among the non-aligned countries themselves. Its subsequent conference, जो इसकी आगामी conference थी, were held at कहाँ पर, Algiers, Colombo, Havana, New Delhi, Harare in Zimbabwe, Cartagena, Colombia, Durban, South Africa, Kuala Lumpur, Malaysia, Havana, Sharm el Sheikh, Egypt, Tehran and Caracas in Venezuela. From a humble beginning of only 25 nations in 1961, हमने बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से कितने मेंबर्स से हमने स्टार्ट किया था, कितने नेशन से, ओनली 25 नेशन से स्टार्ट किया था. इट हैज़ इनरोल्ड 120 नेशंस इन इट्स 17th सुमित, और जाकर 17th सुमित में इसके कितने मेंबर्स नेशंस हो गए, 120 नेशंस. 17th Summit held at Caracas, Venezuela, in 2015. This single fact is a clear proof of the popularity of the non-aligned movement. ये जब मेंबर्स आपके नेशंस बढ़े हैं तो इससे क्या प्रूफ होता है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, द पॉपुलरिटी ऑफ, किसकी पॉपुलरिटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट की पॉपुलरिटी. Okay, the importance of the concept of non-alignment has always been its emphasis on the independence of action of the non-aligned countries and their right to a meaningful role in world affairs. And also you have seen that its concept of what, non-alignment, has always been emphasis किस पर जोर डाला गया, on the independence of action of the non-aligned countries and their right to a what, meaningful role in world affairs. Whereas non-alignment has lost much relevance. आपने देखा कि non-reliance ने बहुत सारे क्या खो दिए, lost much of relevance means संबद्धता जिसको कहते हैं, has continuing in usefulness not only to the adherents of the policy but also to the international community as a whole. It has proved useful in reducing international tension and in promoting peace. इसका केवल एकमात्र जो कि फोकस था, इसका जो इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट थी, जो इसकी मेन किस पर बल दिया गया, ओनली टू रिमूव टेंशन एंड टू प्रमोट टूवर्ड्स पीस. टेंशन को रिमूव करना था और क्या लाना था, पीस लाना था. वो भी कैसे, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल जो टेंशन को रिमूव भी करना था और इंटरनेशनल पीस भी
लाना था. Okay, so today only this much. In next video we will discuss about looking to the future. Okay, thank you.